विवेकानंद के YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया का जो दूसरा पार्ट है, यानी भारत के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ मुद्रण संस्कृति का, इसके बारे में हम जानते हैं। तो भारत में मुद्रण संस्कृति कैसी थी, कैसे पहले से थी या नहीं थी या बाद में आई, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहस, यानी धार्मिक सुधार में उस समय भारत मुगलों से हट करके अंग्रेजों के हाथ में चला गया था, तो मुस्लिम समुदाय का क्या सोचना था प्रिंटिंग के बारे में और हिंदू समुदाय का क्या सोचना था प्रिंटिंग के बारे में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन है प्रकाशन के नए रूप और उसके बाद प्रिंट और सेंसरशिप, यानी भारत। आइए देखते हैं भारत में मुद्रण संस्कृति। इसका पहला जो टॉपिक है वो है भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं में ताड़ के पत्तों पर लिखाई होती थी। यानी मुद्रण संस्कृति आने से पहले भारत में पांडुलिपियां लिखी जाती थी, किसके ऊपर? ताड़ के पत्तों के ऊपर। यानी संस्कृत में, अरबी में, फारसी आदि भाषाओं में लिखी जाती थी। ये जो लिखावट होता था या ये जो पांडुलिपियां होती थी, ये इंस्क्रिप्शंस जो भी थे, जो जैसे भी थे, ये बहुत ही नाजुक होते थे। यानी इनको बचा के रखना बहुत ही मुश्किल होता था और बहुत कठिन था ये। तो प्रिंटिंग हमारे यहाँ नहीं था, लेकिन उसके पहले भी भारत में हाथ से लिखाई होती थी। उसके बाद आती है 16वीं शताब्दी जब आती है तो भारत में के गोवा में क्या होता है? पहला प्रिंटिंग प्रेस आता है। जैसे आपको पता है कि 1419 के आसपास कौन आ चुका था? वास्को डी गामा भारत आ चुके थे, उन्होंने भारत की खोज कर चुके थे और गोवा में आए थे। तो गोवा में आए थे तो पुर्तगालियों का शासन था, वो पुर्तगीज थे। तो जब वो गोवा में आए तो पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले 16वीं शताब्दी आते आते 1550 तक भारत के गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। ये किसने की? पुर्तगाली धर्म प्रचारक, क्योंकि ये लोग बिजनेस के लिए भी आते थे और अपने धर्म का प्रचार भी करके जाते थे। तो पुर्तगाली धर्म प्रचारकों ने पहले प्रिंटिंग प्रेस 1550 यानी 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल से आए हुए लोगों ने गोवा में स्थापना कर दी। तो सन 1679 आते आते कैथोलिक पुजारियों ने, यानी रोमन और कैथोलिक चर्च के दो हिस्से हैं, तो भारत में कैथोलिक आते हैं, तो कैथोलिक पुजारियों ने तमिल में किताब छापी। कब? सन 1679 पहली किताब तमिल में इन लोगों ने छापी थी। 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ में भी 50 से ज्यादा किताबें क्या हो चुकी थी? छापी जा चुकी थी। 1713 आते आते मलयालम में भी किताबें छापी गई। समाचार पत्र भारत में भी छापे जाने लगे थे। ये ईस्वी सन पूछा जाता है कभी कभी कि कब कब छापी गई कौन सी किताब। तो खैर उतना इसके ऊपर वो नहीं करना है, बस 1679 में कैथोलिक पुजारियों ने तमिल भाषा में सबसे पहले किताब छापी थी। तो क्या भारत में समाचार पत्र भी छपते थे? क्योंकि भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का, हम कॉलोनी बन चुके थे ग्रेट ब्रिटेन का, हमारे ऊपर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का शासन हो चुका था। तो समाचार पत्र जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, तो समाचार पत्र छापना तो था, लेकिन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लिखना था। जो लिख देता था उसके सेंसरशिप को खत्म कर दिया जाता था। भारत के कुछ लोगों ने अपना न्यूज़पेपर शुरू किया, इंडिया के अंदर समाचार पत्र शुरू किया। इसमें सबसे पहला नाम आता है गंगाधर भट्टाचार्य। बाल गंगाधर तिलक नहीं, गंगाधर भट्टाचार्य। गंगाधर भट्टाचार्य ने सबसे पहले एक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की जिसका नाम था बंगाल गजट। इसके बंगाल गजट के बारे में हम थोड़ा और आगे आएंगे, तो जो अगस्टस हिकी आते हैं उनके बारे में भी हम लोग बंगाल गजट में ही पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। ये जो गंगाधर भट्टाचार्य हैं जिन्होंने बंगाल गजट की स्थापना की, ये राजा राममोहन राय के बड़ा ही क्या थे? नजदीकी थे। राजा राममोहन राय आप लोग का सुना हुआ नाम होगा। राजा राममोहन राय शायद उस समय के सबसे बड़े समाज सुधारक थे और इन्होंने 1882 में किताब लिखी जिसका नाम था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी के लेखक हैं राजा राममोहन राय, और इस संवाद कौमुदी में उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के बारे में लिखना शुरू किया था। तो भारत में मुद्रण संस्कृति की शुरुआत ऐसे थी और ऐसे हुई। तो बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य ने इसकी स्थापना की, साप्ताहिक पत्रिका थी।
1882 में राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी की स्थापना की, जिसमें बाल विवाह लिखी, मतलब 1882 में संवाद कौमुदी की रचना की और ये बाल विवाह सती प्रथा के बारे में इसके अंदर लिखा गया था। तो दूसरा टॉपिक है धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहस। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहस के बारे में।